Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. डेंजर की जो हम बात करते हैं उसका आज किस्सा एक आपको बता रहा हूँ जो मेरे फादर ने मेरे को बताया था। मध्य प्रदेश में एक रजवाड़ा फैमिली के लड़के थे, नए नए कॉलेज में गए थे और 4-5 दोस्त थे जो हमेशा इकट्ठे ही रहते थे। उसी फैमिली में से एक शादी का न्योता आया मध्य प्रदेश में ही, और ये शादी का न्योता था जो बांधवगढ़ की तरफ आप आते हो, इंदौर से बांधवगढ़ की तरफ जाते हो, रीवा की तरफ जो रास्ता है वहाँ था। तो फैमिली वालों ने जब लड़के से बोला, अपने लड़के से बोला, जवान लड़का था 21-22 साल का, तो उससे जब बोला कि शादी में चलना, चलो हमारे साथ, तो बोला नहीं, हमारे दोस्त लोग भी हैं, वो भी राजपूतों की शादी देखना चाहते हैं, तो हम लोग जीप से जाएंगे और आप लोग चलिए, हम आपको सीधे वहीं पर वेन्यू में मिलेंगे शादी के। तो ये जो फैमिली वाले थे ये अपना चले आए और ये लड़के अपना प्लान करके आए थे कि हम लोग जंगल आएंगे और रास्ते में कुछ जानवर जो मिलेंगे वो शूट करेंगे। राइफल थी उसके पास, लड़के के पास, वो राइफल लेके भी आया था। मैं खुद सम्मिलित था उस शादी में, तो मेरे को कोई अंदाज़ा नहीं था, मैं कभी उससे मिला भी नहीं था। तो फैमिली वाले चले आए अपना जो शुरू 1-2 दिन की सेरेमनी होती है वो अटेंड करने के लिए, और उसका प्लान था कि जिस दिन शादी होगी उस दिन वो पहुँचेगा अपने दोस्तों के साथ। 4 दोस्त और ये 5वां। अब देखिए, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, और वो अच्छा शूटर भी था, ऐसा नहीं था, वो शूटिंग वूटिंग करा करता था, बट शूटिंग और हंटिंग में बहुत फ़र्क है। हंटिंग में अगर कोई बड़ा जानवर है जैसे लेपर्ड, आज हम लेपर्डी की बात कर रहे हैं, ये कितना खतरनाक जानवर है इसका किस्सा आपको बता रहा हूँ कि जंगल में कोई खिलवाड़ नहीं है। आप अगर जाते हो और किसी बड़े जानवर पे, टाइगर पे, लेपर्ड पे चांस लेते हो, वो कितना खतरनाक हो सकता है, खास कर जब वो इंजर्ड हो जाता है। ये उसकी कहानी है। तो जब ये लोग बीच में एक जंगल से निकल रहे थे तो जीप थी, जीप में ये लोग निकल रहे थे। जीप में एकदम सामने इन्होंने जो है वो सब खोल खाल के रखा हुआ था, अपना जो शीशा वाला हिस्सा, और उसमें चला रहे थे। यंग लड़के थे, मस्ती में थे एकदम, शायद लगा भी रखी थी, ड्रिंकिंग भी कर रखा था और चल रहे थे। और किस्मत ऐसी कि थोड़ी करीब वहाँ से 100 किलोमीटर आगे निकले होंगे, दिन के टाइम पे इनको एक लेपर्ड जीप से थोड़ा सा बगल से इनको देख के वो क्रॉस कर रहा था। अब क्रॉस कर रहा था तो इसके साइड पे इसने राइफल का स्टैंड बना रखा था, खुद ही ड्राइव कर रहा था और खुद ही राइफल का स्टैंड था इस लड़के के पास। इसने वो राइफल का स्टैंड निकाला और बिना देखे कहाँ मारा, धड़ाक से शॉट ले लिया, गोली लगी, वो दाड़ा एकदम धाड़ा और झाड़ियों के अंदर घुस गया। तो इन्होंने जीप रोक दी। जीप रोकने के बाद ये हुआ कि भाई जाना तो ठीक नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से सब हाई थे उस समय, तो लग रहा था कि उनसे बड़ा शेर शायद जंगल में कोई नहीं है। ये एक मिसाल है, जो भी लोग ये सुनेंगे ना, वो ये एक मिसाल है ये कहानी की, ये जानवर कितना डेंजरस हो सकता है जब वुंडेड हो, जब इंजर्ड हो, जब ये घायल हो। एक लड़का इधर से उतरा, बोला कि मैं थोड़ा चेक करूँ, ये पत्थर मार के दे। इसने मना भी किया था कि नहीं, जीप के नीचे मत उतरना, हम लोग इंतज़ार देखते हैं कि ये मरा होगा, थोड़ा या तो ये ग्राउल करेगा या मूवमेंट करेगा। तो उसने बोला कि ठीक है। वो उतरा नीचे, वहाँ जहाँ से उतरा था वहीं उसके एक पत्थर मिला, फिर जीप में बैठा और इसने एक पत्थर फेंका। 2 पत्थर उठाए थे, एक पत्थर फेंका जिस झाड़ी में गुजरा था, तो कोई वहाँ पर मोशन नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो और झाड़ियों से अगर वो आगे जाता तो इन लोगों को जीप से दिख रहा था, तो झाड़ी बहुत घनी थी हालांकि, और उसी में वो दुपक के बैठ गया था उसको गोली लगने के बाद। और ये बेवकूफ़ लड़के जो थे बोले कि चलो थोड़ा सा पास चलते हैं, पीछे एक डंडी जैसी रखी थी, उसको हाथ में ले लेंगे, अगर वो चार्ज करेगा तो हम लोग देख लेंगे। बगैर ये जाने कि एक वुंडेड लेपर्ड जब चार्ज करता है
वो किस तरह होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी एजिलिटी क्या होती है, उसका खौफ क्या होता है और उसका गुस्सा कैसा होता है। तो यही गलती इन लोगों ने की कि दो लड़के जो पीछे बैठे थे वो उठे और उन्होंने वो लाठी हाथ में लिया और फिर एक पत्थर और फेंका। बस वो पत्थर क्या फेंकना था, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ तो ये लोग श्योर हो गए। बट ये दोनों जो थोड़ा आगे चले गए थे, पत्थर फेंकने वाले जो डंडा लेके गए थे, ये लोग आगे चले गए तो बाकी लोग जीप पे बैठे हुए थे। वो वहां से निकला झाड़ी से, और जो लोग इधर आ रहे थे इनको मालूम ही नहीं था कि वहाँ मूवमेंट हो गया है। जो बैठे हुए थे जीप में इन्होंने बोला कि तुम लोग जल्दी आओ वहाँ मूवमेंट हुआ है। पर इससे पहले कि ये रिएक्ट करते और भागते, वो वहाँ से निकला और उसने पहले एक को अटैक किया, फिर दूसरे को अटैक किया, वहीं गिरा के बहुत बुरी तरह मौल किया था से, क्योंकि वो इंजर्ड था, गुस्सा था। उसको बचाने के चक्कर में बाकी तीन भी कूदे। एक के पास, जिसके पास राइफल थी वो कूदा, बट सबसे पहले तो ये राइफल वाले के ऊपर कूदा और उसके गले और हाथ में राइफल छिड़क के उसके हाथ से चली गई। इसको बहुत बुरी तरह मौल किया। बाकी जो पीछे जा रहे थे वो डर के जीप के पीछे से भागने लगे वो मंजर देख के, सीन देख के। बट उसने, वो इतने गुस्से में था कि उनको भी नहीं छोड़ा। ये भागा उनकी तरफ, फिर उनमें से एक को पकड़ा, मौल किया बुरी तरह, जब तक दूसरा वाला तो खड़े हुए थे, कांप रहा था। फिर उसकी तरफ आया, उसको मौल किया और फिर वापस जीप की तरफ आया। और जो लड़के, एक दो लड़के तो ऑलमोस्ट बेहोश हो गए थे, वो इतनी बुरी तरह घायल थे। और फिर ये लौट के आया, जीप के ऊपर चढ़ा, उसने गद्दी नोच दी जीप के गुस्से में, और फिर फड़ाक से निकल के जंगल के अंदर भाग गया। और ये इतनी बुरी तरह घायल थे कि इनमें से 2 या 3 को तो तुरंत हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। जो छोटा मोटा इनके पास जो डेटॉल या वो था, रुई था, उससे पूछापाछी करके ये लोग, जो मेन लड़का ड्राइव कर रहा था वो खुद भी इंजर्ड था, बट उसने ड्राइव किया किसी तरह, और जो नियरेस्ट सिटी थी वहाँ पहुँचा। और क्योंकि बदनामी का भी बहुत डर था कि क्या हुआ, अटैक से साफ पता लग रहा था, छुपा सकते नहीं थे। और वो इन्फ्लुएंशियल फादर का लड़का था, तो उसने फिर अपना वास्ता बताया कि वो कौन है, किसका लड़का है। तो जो भी मेडिकल ऑफिसर थे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, उन्होंने जल्दी से अटेंड किया और फर्स्ट एड जो करना था, इंजेक्शन जो लगाने थे वो लगाया। और फिर इनकी इंजरी की खबर शादी के वेन्यू में आई। जब पूछा गया होगा इन लोग से कि कहाँ जा रहे थे, ऐसा क्यों किया, और इलीगल तरीके से आप गन कैरी कर रहे हैं जंगल के अंदर। बट उस बात को जो था, शायद उसके फादर के जानने वाले जो थे उसको कहा सुनी करके रफा दफा कर दिया, वो नौबत नहीं आई। बस खाली ये दिखाया गया कि एक लेपर्ड ने इनको जो है मौल कर दिया। बट बाद में जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उस रेंज के, उन्होंने, और ये तो पता लग गया कि इंजर्ड है इसीलिए मौल किया था, तो उस लेपर्ड को फॉलो करके मारा। इस कहानी का जो मॉरल ये है कि शिकार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और इन लड़कों ने को शिकार का कोई तजुर्बा था भी नहीं। इसको कहते हैं कि नक्शेबाजी में आप गन लेके आ गए, एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, शादी के वेन्यू में पहुंचना है, 150-200 किलोमीटर आपने जंगलों के बीच से ड्राइव करके जाना है, और उसी में लोगों ने उकसा दिया और किस्मत से एक लेपर्ड मिल गया, क्रॉस करते हुए आपने फायर कर दिया, और नतीजा इतना भयानक हुआ कि जो 5 थे, पांचों के पांचों बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुए। और आग की तरह ये बात फैल गई उस इलाके में। और आप गांव वालों को जानते ही हो कि इनके कॉन्टैक्ट जो है लोकल प्रेस वालों से होते हैं। किसी गांव वाले ने, जो अगल बगल जी जब दहाड़े वो मार रहा था और अटैक कर रहा था, किसी गांव वाले ने शायद सुन लिया होगा और लोकल प्रेस वालों से बोल दिया था कि अरे लोग तो वापस, इनको तो खैर वहाँ वेन्यू आना नहीं था, इनका इंतज़ाम करके फिर किसी तरह वो ड्राइव करके अपना वापस चले गए। और लोकल न्यूज़पेपर में इसके बारे में छपा भी कि एक लेपर्ड पे बगैर तजुर्बे वाले शिकारी ने गोली चला दी
और गुस्से में लेपर्ड ने उसके न केवल उसको बल्कि उसके 4 साथियों को बहुत बुरी तरह से घायल किया। तो ये वो जानवर है। इसी तरह इसके कई मिसालें हैं। अब उत्तराखंड में मैंने कुछ सुना हुआ था कि अभी हाल की बात बता रहा हूँ कि एक लेपर्ड घुस गया था, उसने एक लेडी पे अटैक किया। जो बचाने वाले आए वो लेडी छोड़ के उन पे अटैक किया। तो किस हालात में है, उसका मेंटल स्टेट कैसा है ये नहीं जानते। कितना भूखा है कि वो अपने शिकार को छोड़ना ही नहीं चाहता है। और जो भी उसे ऐसे में वो बचाव करने आएगा, ये बट नेचुरल है कि ये जानवर उस पर भी अटैक करेगा अपनी सेफ्टी के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को याद आया मेरे फादर ने हमको सब नरेट किया था कि ऐसा ऐसा हुआ था। और ये जो नवाबजादे थे सब शिकार को मस्ती समझ के चले गए थे और शिकार मिल भी गया था। शिकार पे गोली भी चला दी थी और नतीजा सबने भोगा। और बाद में तो जाके ये बहुत फ्लैश हो गया था कई न्यूज़पेपर में कि बड़े घराने के लड़के थे और उसको लेपर्ड ने बहुत बुरी तरह घायल किया गोली लगने के बाद। तो बहुत ही डरावनी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसके अंदर एक सबक भी है कि शिकार करना सबके बस की बात नहीं होती है। शिकार के लिए तजुर्बा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कब मारना है, किस एंगल पे मारना है, और ये बगैर सोचे हुए बस जोश में उठे और आपने मार दिया धड़ाक से और उसको आपने घायल कर दिया, तो आप ये भूल गए कि चलिए अगर आप वहाँ से निकल भी जाते तो वो आगे जाके किसी न किसी को गुस्से में इंजर्ड करता। उम्मीद है ये छोटी सी स्टोरी मैंने सुनाई है जो एक रियल स्टोरी है। और इस तरह की बड़ी स्टोरीज़ हैं जंगलों के अंदर, मैं आगे भी बताऊंगा। ये आपने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ उस पर कमेंट करिए। ये इस जानवर की पावर, इस जानवर के गुस्से की पावर की एक बेमिसाल कहानी है। इंजरी में कहते ही है कि कोई भी टाइगर हो, लेपर्ड हो, वो बहुत डेंजरस हो जाता है अगर वो इंजर्ड हो गया, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा भरा रहता है चोट के कारण। और यही वो स्टोरी है कि उन लड़कों ने गलती कर दी और खुद भी भुगत गए। तो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो इस पर कमेंट करिए। और मैं इस तरह की बहुत सी स्टोरीज डालते रहूँगा। और बीच में मैं अभी बीच में निकल भी रहा हूँ। और मैंने बताया था ना वाइल्ड लाइफ अराउंड लखनऊ, जो स्टोरीज़ मैंने बताई उसको पुख्ता करने के लिए मैं उन वेन्यूज़ पे जाऊंगा, देखूंगा, कुछ लोग मिलेंगे तो उनसे मैं बात करूंगा कि आज भी, तब की बात है तब तो पुख्ता थी, आज भी उन जगहों पे वाइल्ड लाइफ पनप रही है, उसकी स्टोरी बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।